हेलो प्यारे दोस्तों। फिजिक्स जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कॉमन है। किसका? रोटेशनल मोशन का। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जेईई में भी आता है और नीट में भी आता है। तो 2024 की प्रिपरेशन में इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, और मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक इसमें बताऊंगा कि आप क्या है कि दसियों हजार वीडियोस यूट्यूब पे डाली हुई है, लेकिन उसमें क्या है कि बच्चे को इतना समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है इसमें कि जिससे आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे खत्म करते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये हमारी एक सर्कुलर डिस्क दी हुई है और सर्कुलर डिस्क से क्या करा है कि इसमें सर्कुलर डिस्क से एक सर्कुलर पार्ट हमने इसमें से निकाल लिया है। ये जो सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का ये जो रेडियस है वो r है और इसमें से r/2 का एक क्या है, इसमें से ये यहाँ से पोर्शन हमने यहाँ से कट कर लिया है। क्लियर है? ये जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ से, इस रेड वाले पोर्शन को हमने क्या कर लिया, यहाँ से कट कर लिया है। किसी से कैंची से या चाकू से हमने इसे क्या कर लिया, इसे काट कर बाहर निकाल लिया है। तो वो हमसे ये पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन ईयर्स में, जैसे 16 में, 17 में, 20 में आता रहा है, जेई में भी और नीट में भी। तो बच्चे बहुत ज्यादा इसमें क्या होते हैं कि देखकर इसे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उनको हम इजिली हम किस तरह से कर सकते हैं। एक हमारे पास डिस्क दी हुई है जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसकी रेडियस r है और r/2 का हमने से इसमें से जो डिस्क है वो क्या कर दिए, कट कर दिए। वो सिंपली हमसे पूछ रहा है कि अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, ये चीज हमें बतानी है। और सेंटर ऑफ मास हमसे कहां से पूछा है, इस O से। ये जो पॉइंट है O, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, इस पॉइंट O से पूछा है यहां से कि अब इसका जो पॉइंट है वो जो सेंटर ऑफ मास का, वो सेंटर ऑफ मास कहां से होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें केवल एक जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें इस तरह का शेप दी जाती है और उसमें बोला जाता है कि कोई पोर्शन इसमें से हमें कट करना है या काट देना है, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या याद रखना है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एक्स सी एम। सेंटर ऑफ मास कुछ सीएम लिखते हैं, कुछ सीओएम लिखते हैं, सीओएम या कुछ सीएम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें यहां पर मास दिया हुआ है, अगर हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला x1 m1 माइनस x2 m2 अपॉन m1 माइनस m2। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर ये क्या है, m1 क्या है और x1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट के इसके हैं जो हमारी बड़ी वाली डिस्क है। ये वाली जो बड़ी वाली डिस्क है ना, इसके कोऑर्डिनेट है। और x2 और m2 किसके लिए यूज करा गया है, ये जो छोटी वाली है जो हमने काट कर निकाल दी है, इसके लिए यूज करा गया है। ठीक है, तो इसमें हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे कि इसमें जो डेंसिटी वगैरह निकालते हैं, सिग्मा वगैरह यूज करते हैं, तो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यूज करने की इसमें जरूरत नहीं है। सिंपली ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। अब ये कब है, जब हमें मास दिया हो। अब अगर हमें इसमें मास नहीं दिया हो और हमें सिंपली क्या दिया हो, रेडियस दी हो, तो रेडियस अगर दी हो तो रेडियस के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एक्स सी एम इज इक्वल टू, अगर रेडियस दी हुई है तो रेडियस से क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। रेडियस अगर दी है तो पाई आर स्क्वायर से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, a1 माइनस a2। बस खत्म, फिनिश। अब क्या करना है कि ये वाला जो यहाँ पर मास तो दिया हुआ नहीं है, बहुत से उसमें जो वीडियोस में उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मास निकालते हैं, मास निकालने के बाद फिर उसमें रखते हैं दुनिया भर का झंडा इधर उधर का, वो सब करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपली क्या करना है, हमें रेडियस दी हुई है, रेडियस से क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और एरिया निकाल सकते हैं और एरिया निकालने के बाद हम सिंपली इस फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। हमें करना क्या है कि ये जो सेंटर है, बस इसमें हमें करना क्या है कि जो सेंटर है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हमारे
जीरो जीरो मान लेते हैं। कितने हैं इसके, हमारे सेंटर के जीरो जीरो होते हैं, एक्स और वाई। ये क्या दिखाता है, ये एक्स दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, वाई दिखाता है। तो ये जीरो जीरो है। और इसके क्या हो जाएंगे, ये कितना है यहाँ पर r/2, तो ये इसके कितने हो जाएंगे, r/2 और जीरो, इसके ऐसे हो जाएंगे, छोटे वाले के हो जाएंगे। क्लियर। तो इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए x1 कितना होगा, x1 कितना होगा इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा वाला है, x1 इसके लिए जीरो होगा। और मैं पूछूं आपसे कि x2 कितना होगा, x2 किसके लिए है, छोटे वाले के लिए। तो ये किसका है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, x2 और y2, और ये x1 और y1। क्लियर। तो बड़े वाले के लिए x1 कितना हो जाएगा, जीरो, और छोटे वाले के लिए ये वाला जो है x2 कितना हो जाएगा, r/2। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, इसकी जो रेडियस है वो r/2 है, तो इसके अगर हम इसके रेस्पेक्ट में, जीरो के रेस्पेक्ट में अगर इसके अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये कितना होगा, r/2। क्लियर। दोनों ही केस में इसमें y1 और y2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हर केस में नहीं होता है, ये इस केस में क्या है, जीरो है। और ओ से पूछा गया है तो हमें y से कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ओ से पूछा गया है यहाँ से ओ पॉइंट से, तो बिल्कुल एक्स एक्सिस में पूछा गया, तो y से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यही जो फॉर्मूले हैं अगर y एक्सिस के लिए हम यूज करेंगे तो सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर YCM इज इक्वल टू y1 m1 माइनस y2 m2 अपॉन m1 माइनस m2, YCM इज इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2, इस तरह से। क्लियर। तो अब यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस दी हुई है, तो रेडियस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस वाले फॉर्मूले में हमें पता ही लग गया है कि जो हमारा x1 है वो x1 कितना हमारा यहाँ पर जीरो है, और इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। क्लियर। तो इस वाले फॉर्मूले को देखकर चलेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में x1 कितना है यहाँ पर, जीरो, और x2 कितना है यहाँ पर, x2 इज इक्वल टू r/2। x2 कितना हो गया यहाँ पर, r/2 हो गया। क्लियर। अब केवल हमें करना क्या है, a1 और a2 निकालना है। तो a1 a2 बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, a1 कैसे निकलेगा, a1 इज इक्वल टू, इस पूरे का सर्कल की रेडियस कितनी है, r, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये क्या है, एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। क्लियर। और a2 निकालेंगे, a2 किस तरह से निकालेंगे, a2 इज इक्वल टू पाई r/2 का स्क्वायर, क्योंकि छोटा वाला इसकी रेडियस कितनी है, r/2, तो ये कितना हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर इज इक्वल टू a2 कितना हो जाएगा, पाई, ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना आ गया हमारा, a2। बस। ओके। अब हमारे पास क्या निकल गया, x1 x2 a1 a2, ये हमारे पास निकल गया। ये उस केस में है जब हम किसी पोर्शन को क्या कर देते हैं, हम इसे रिड्यूस कर देते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं, उस पोर्शन के लिए है। उस वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। क्लियर। अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो बस हमें क्या करना है, इस वाले में ये जो XCM है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर ही इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाले हमारे जो आए हैं x1 x2 a1 a2 इसे पुट कर देंगे। तो इसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, XCM इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, XCM इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, a1 कितना हमारा यहाँ पर पाई r स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया, x1 तो जीरो है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस, तो थोड़ी सी दर्दी कम होगी, माइनस a2 x2, तो a2 कितना है, पाई r स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, अब देखिए ये होने वाला है, ये x2 कितना हमारा यहाँ पर, x2 r/2, तो कितना हो जाएगा, r/2। क्लियर। और इसे क्या करना है हमें, a1 माइनस a2, तो a1 कितना होगा हमारा, a1 हमारा कितना है यहाँ पर, पाई r स्क्वायर माइनस a2 कितना है, पाई r स्क्वायर अपॉन 4। बस इसे कैलकुलेशन करना है, देखो ये तो पूरा का पूरा जीरो अंडा हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई r क्यूब अपॉन ये कितना हो जाएगा, 8।
मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, क्लियर। 4 2 जा 8 और ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, तो कितनी हो जाएगी पाई आर क्यूब अपॉन, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 है, तो एक में से 1/4 इसे माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 और ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर। अब ये देखो डिवाइड करना है सिंपली, यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा -r/6, कितना आ जाएगा -r/6। देखो पाई से पाई कट गया, यहाँ पर क्या होगा कि 8, ये क्या होगा कि 8 से 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर से आर क्यूब की 2 पावर कम हो जाएंगी तो केवल आर बचेगा, तो -r/6 बचा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये आ गया, ये जो कोऑर्डिनेट इसने बता दिया, इसने बताया है कि यहाँ पर r/6 है माइनस का, तो ये जो पोर्शन तो ये तो निकल गया, इसे तो भूल जाओ, ये वाला जो पोर्शन है ये तो निकल गया। अब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किधर की तरफ पहुंच जाएगा, थोड़ा सा -r/6 इधर की तरफ, यहाँ पर r/6 माइनस का इधर की तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हमें कहां से बतानी है, ये ओ से बतानी है, इससे बतानी है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस बतानी कितनी होगी, तो ये पूरी कितनी है, पूरी कितनी है r, क्लियर। और ये माइनस कितना हो गया r/6, क्लियर। यहां से निकाल ले ना, यहाँ से, तो ये कितना पहुंचा यहाँ पर इधर की तरफ को -r/6, क्योंकि 0 है, 0 के उधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो -r/6, तो ये r से अगर यहां से निकालेंगे 0 से, तो ये पूरा कितना हो गया r, क्लियर। और ये कितना -r/6, तो ये कितना हो जाएगा 5r/6, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5r/6 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि अगर यहाँ पर मास दिया हुआ है तो मास को हम ये वाले क्वेश्चन से कर देंगे, क्लियर है। यहाँ पर m1 क्या होगा, बड़े वाले का मास हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, छोटे वाले का मास हो जाएगा। तो केवल हमें यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी हमें याद नहीं रखना है। ये दोनों फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूलों से इस आपका ये जो क्वेश्चन किया है, आपका किसी भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये इंटरनेट पर या कहीं पर भी आसानी से नहीं मिलेगा, ये बहुत ही ढूंढ कर निकला गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को इसमें 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप इसे इतना आगे बढ़ाओ कि जिससे कि क्या हो कि हम भी मोटिवेट होकर इसमें आगे से आगे ऐसी शॉर्ट ट्रिक लाते रहें, जिससे कि आपको 10 या 10,000 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको सिंपली एक वीडियो देखें और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। So, thank you so much.